हेलो एवरीवन, मैं निहारिका आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने हरियाणा एग्जाम रिजल्ट गुरु पर। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मतलब टेंशन में डाल रहे हो ना, टेंशन में डालती है आप लोगों को, हमको भी टेंशन में डाल रही हैं चीज़ें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, कैसे पेपर में आएगा हम लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो बच्चे, अगर आप लोग कर रहे हो टीजीटी की तैयारी, ठीक है, एस्टेट में आप लोग अगर कर रहे हो टीजीटी की तैयारी और उसमें अगर आप लोगों को इंग्लिश में अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है तो कितने मार्क्स का होगा, हम लोग ये बताते हैं आपको आज के सेशन में। और आज के सेशन में बेटा आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोग कैसे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की जर्नी। बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बट इससे पहले आप लोगों को एक काम करना है कि हरियाणा एग्जाम रिजल्ट गुरु को आप लोगों को कहाँ पर ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है। उसका फायदा ये होता है बेटा कि आप लोगों को उसमें मिलते हैं, आप लोगों को बड़ी चीज़ें मिलती हैं। क्या 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 मिलता है उसमें मैं बताती हूँ आप लोगों को। आप लोगों को मिलता है उसमें पीडीएफ प्रोवाइड होते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है और साथ में आप लोगों को लाइव क्लासेस के लिंक मिलते हैं। जैसे आप लोगों के दिमाग में ये रहता है ना, कब होती है क्लास, हमको नहीं पता लगता, हमारी क्लास कब होगी हमको नहीं पता लग रहा, तो आप लोगों को पता चल जाता है कौन सा टीचर कब क्लास लेने जा रहा है, कितने बजे उसकी क्लास है। सारी कुछ सारा जो चीज़ें आप लोगों को लगता है ना कंफ्यूज करती हैं, तो इसकी तो हम लोगों ने ले ली है जिम्मेवारी। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे और कैसे आप लोग एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ बात कि जो एचटेट का जो है 15 नंबर में उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो नहीं आ रहा, बट बेटा अगर आप लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसमें इंग्लिश जो आती है ना, अगर उस इंग्लिश को कर रहे हैं तो आप लोगों को 5 नंबर का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करोगे आज के सेशन में आप लोगों को ये बताया जाएगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना। तो टेलीग्राम के बारे में बता दिया कि टेलीग्राम पर भी है हम लोग। तो पहले आप लोगों को मैंने क्यों यहाँ खाली रखा है पहले मैं बता देती हूँ। ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है गाइस, ये जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आज, कैसा होता है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसके बारे में बात करेंगे और कितने नंबर का आएगा ये भी देख लो। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चा आप लोगों को आ रहा है 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आ रहा है इंग्लिश का? 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है मैम, 5 मार्क्स का तो आएगा, बट इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हम लोग पढ़ें? तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन जब भी सॉल्व कर रहे हैं जस्ट स्टार्ट टू रीड फ्रॉम द, इसके 2 तरीके हैं। मैं ये नहीं कहूंगी जो बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि आप लोग क्या करें पहले क्वेश्चन को पढ़ लें और फिर पैराग्राफ पढ़ें। नहीं, आप लोग अगर चाहते हैं तो एक बार वही ऊपर ऊपर से उसको रीडिंग कर लें, एक बार सभी पैसेज को पढ़ें, ठीक है, जितना भी पैसेज दिया उसको पढ़ें आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद वही गेम स्टार्ट होगी। उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों के दिमाग में रहेगा हाँ कहीं पर तो ये चीज पढ़ी थी, है ना, श्योर नहीं हो पा रहे, फिर आप लोग फिर से क्या करें 2 बार पढ़ लें। एक तो तरीका ये है ट्वाइस रीड करना, क्योंकि हमारे पास भाई टाइम जो होता है ना कम होता है एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, ठीक है ना, किसी के कहने पर नहीं जाना। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, आपको तरीका अच्छा लगता है ना आपने उसको फॉलो करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप लोगों को एक ही बताऊं आप उसी के ऊपर करो और आपको कोई मतलब अच्छा ही ना लगे। मैं 2 तरीके बताती हूँ। ट्वाइस रीडिंग हो गया, या आप चाहते हो 1 टाइम रीड करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चंस होते हैं उनको रीड करना, ठीक है। रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, ठीक है, पैसेज से पहले, बिफोर टू रीड द पैसेज, ठीक है। क्वेश्चन रीड करना है पैसेज से पहले, ठीक है, या उसमें करें। तो कैसी चीजें होती हैं हम लोग ये सब चीजें हम लोग जानेंगे, कॉम्प्रिहेंशन होता कैसा है हम लोग ये भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ज्यादा आप लोगों को टफ नहीं आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर एसटेट के पेपर में आ भी गया आप लोगों को टीजीटी में तो ये ज्यादा टफ नहीं आएगा। इट विल बी नॉट टू टफ बट नॉट टू ईजी ऑल्सो। ओके, डिफरेंस क्या है, कैसे होगा ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हमसे सॉल्व कैसे होगा? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि हमको ही नहीं आ रहा करना ना, तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सॉल्व करना हमने सीखना है बच्चे, हम लोगों ने कहा सीखना है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, आप लोगों को ऐसे जो है वो पैसेज आ सकता है। तो यहाँ पर कहा गया होगा कि आपको रीड करना है पैसेज 1 to
3, क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 3 के लिए आपको यहाँ पर पैसेज रीड करना है। तो 3 से 4 हिस्सों में ये पैसेज यहाँ पर हम लोगों ने डिवाइड किया है। या तो आप पहले पूरा ही पढ़ लीजिए पैसेज, या फिर क्या करें आप लोग क्वेश्चन पर जाइए। मैं दूसरा मेथड फॉलो करूंगी, आप लोग अपना दूसरा मेथड फॉलो कर सकते हो। मैं दोनों में से एक मेथड फॉलो कर रही हूँ इसको सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो मैं कर रही हूँ दूसरा मेथड जो है रीड द क्वेश्चन बिफोर टू रीड द पैसेज। ओके, इसको सॉल्व कर इसको फॉलो कर। इससे क्या होता है, हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग पैसेज रीड करते हैं। इसका फायदा ये होता है टाइम सेविंग है। दूसरा मेथड क्या होता है, टाइम सेविंग होता है। बट जो पहले मेथड में क्या होता है, उसमें जो रीडिंग होती है, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग है तो बच्चे आप लोगों को तो आंसर फाइंड आउट हो जाएंगे पहली बार दूसरी बार में। अगर नहीं स्ट्रॉन्ग तो बेटा फिर दूसरा अपनाइए, पहले क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए फिर आप लोग उसमें क्या करें, रीड करें उसको, ठीक है, पैसेज को आप लोग रीड करें। चलिए आइए जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, पहले इसको देखना है। द अर्लीस्ट मेथड ऑफ मेकिंग pupils, मेकिंग pupils, pupils क्या होते हैं, जो कहते हैं स्टूडेंट्स। पहले हम लोग क्या कहते थे, pupils कहते थे, ओल्ड इंग्लिश में भी कह लो या आप कह लो, पहले हम लोग कहते थे ना हमारा क्या है छात्र है। आजकल कहते हैं शिक्षक, छात्र वाला वर्ड तो यूज ही नहीं किया जाता। टीचर्स को रिस्पेक्ट मिल जाए वही बड़ी है, टीचर ही कहा जाए, मैम ही कहा जाए वही बहुत बड़ी बात है ना। तो pupils जो है, द अर्लीस्ट मेथड ऑफ मेकिंग pupils लर्न वाज थ्रू। कैसे पढ़ाया जाता था पहले, तो मतलब क्या हो गया, हमारा पैराग्राफ किस पर बेस्ड होगा, कोई पढ़ने वाले पर, टीचिंग पर या लर्निंग पर बेस्ड होगा। हमें इससे आइडिया हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। In which century did the type of teacher generate that said learning was worthwhile for its own sake? ठीक है ना, कब कहा गया ये वाली लाइन, टाइप ऑफ टीचर जनरेट, ये वाली चीज जो है, इन विच सेंचुरी डिड द टाइप ऑफ टीचर जनरेट, ये वाली चीज That said learning was worthwhile for its own sake, अपने लिए लर्निंग बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, टीचर के लिए भी लर्निंग जो है बहुत बढ़िया। कब कहा गया, ये जो हमने सेंचुरी है ना ये देखना है। ये सेंचुरी में से एक सेंचुरी भी अगर आपके आ रही है पैसेज में तो वहां पर आपको सेकंड आंसर मिल जाएगा। चलिए अब आगे जल्दी से। What does the word encourage mean? Encourage का मतलब क्या होता है, जो वर्ड है encourage उसका मतलब क्या है, what is the meaning of the word encourage, इसका मतलब क्या है वो फाइंड आउट करना है। चाहे आपको लग रहा हो कोई भी, हाल फिलहाल आपको कोई भी इसका क्या लग रहा हो आंसर सही लग रहा हो, बट बेटा क्या करना है आप लोगों ने, एक बार जरूर देखना है पैसेज को, ठीक है। उसके बाद देखिए ऐसे पैसेज आएगा आप लोगों को, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस। हमने क्या फाइंड आउट करना है भाई, पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। पैसिव, ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, ये आ सकता है आपको ना, ये तो हमें यहीं पर आ जाएगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हमारा पैसिव, हमारा जो एक्टिव पैसिव वाला कंसेप्ट है, ग्रामर जो है अगर हमारी अच्छी होगी तो हमें तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, तो यहाँ पर देखो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है मैम, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये कौन सा हो गया, ये सेंटेंस आपका कौन सा हो गया मैम, ये तो हो गया हमारा पास्ट में आ गया। कौन सा पास्ट आ गया, सिंपल पास्ट। तो ये तो बेटा आप लोगों का ये जो क्या है, ये तो आपका, अगर आपको ग्रामर आती है, अगर बच्चे मान लो आप लोगों को ग्रामर आती है तो आपका ये वाला कंसेप्ट तो वहां सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या रीड आउट करना है, हमने पैसेज रीड आउट करना है। और पैसेज में आप लोग देख लीजिए आपकी ग्रामर स्किल्स भी चेक हो रही हैं। आपको छोटा छोटा पूछ सकते हैं, वो क्या पूछ सकते हैं, कोई लाइन दे दी, इसमें से आप लोग वर्ब ढूंढो, लिंकिंग वर्ब ढूंढो, या फिर कह देंगे आप लोग ये ढूंढो कि इसमें से नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, कंजंक्शन कहाँ लगी हुई है, जेरेंड कौन सा है, पार्टिसिपल कौन सा है। सो ऐसी चीजें आप लोगों को वो पूछ सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जब भी आप पेपर में जाएं बहुत कॉन्फिडेंट होकर जाएं, इन सभी चीजों के बारे में आप लोग नॉलेज ले लें, ठीक है। तो चलते हैं अब जल्दी से अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ देखने। ये तो हम लोग छोड़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे, हम लोग ग्रामर क्लास में करेंगे। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट टेक IES, ठीक है, इनमें से प्लूरल नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास ये जो चीज है ना बच्चे, इनमें से कौन से वर्ड्स हैं जिनके प्लूरल नहीं होगा, मतलब उसमें IES नहीं लगेगा। ऐसा कौन सा वर्ड होगा जिनमें IES जो है वो नहीं लगेगा, ऐसा कौन सा, फैमिलीज में नहीं लगेगा, वैली में नहीं लगेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं लगेगा, ब्यूटी में नहीं लगेगा। बट अगर आप लोग देखिए इसमें जो मैंने प्रीवियस ईयर लिया उसमें कितने क्वेश्चन जो थे वो पैसेज के अकॉर्डिंग पैसेज में लिए गए, उसमें बेटा आप लोगों के 3 क्वेश्चन, मेन 3 क्वेश्चन लिए गए। तो TGT लेवल की अगर तैयारी कर रहे हो, वहां पर इंग्लिश आ रही है, तो हो सकता है वो जो पैसेज 3 से 5 नंबर का आ जाए, इससे बड़ा नहीं आएगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं थोड़ा आप लोगों को लिटरेचर का भी बताती हूँ इस सेशन में
ठीक है, तो ऐसे ही बने रहो। मैं लिटरेचर का भी आप लोगों को बता रही हूँ। पहले आप लोग चलिए जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देख लिए हम लोगों ने, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी से आ जाइए। Those responsible for teaching young people have resorted in different periods of history to a variety of means for making their pupils learn. To earliest of these was a threat of punishment. सबसे पहले क्या था? Threat of punishment. देखो, those responsible for teaching young people have resorted in different periods of the history to a variety of means for making their pupils learn. बच्चों को बहुत बहुत तरीके से सिखाया जाता था पहले, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कौन सा प्रसिद्ध है तरीका भाई? मशहूर तरीका कौन सा है? द अर्लीस्ट ऑफ दीज वॉज अ थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। कौन सा तरीका मशहूर है? द अर्ली, सबसे पहले कौन सा है? द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, विच मेंट दैट द प्यूपिल या प्यूपिल कहते हैं, पीपल नहीं कहते, ठीक है ना, प्यूपिल हु वॉज स्लो, केयरलेस और इनअटेंटिव रिस्क्ड ईदर फिजिकल चेस्टिमेंट, उसको क्या होता था ज़्यादा तो फिजिकली उसको मतलब क्या किया जाता था, मार पड़ती थी, ठीक है, जो बच्चा बड़ा ही स्लो होता, केयरलेस होता, और द लॉस ऑफ सम एक्सपेक्टेड प्रिविलेज और ट्रीट, है ना, उसको ज़्यादा चांसेस ना मिलते। ओके, लर्निंग वॉज दस टू सम एक्सटेंट एसोसिएटेड विद, फिर वहां पर कहते पहले वाली जो लर्निंग थी वो किसके साथ जो है वो लिंक करती थी? विद इट्स फेयर, विद फेयर, ठीक है ना, विद द फेयर, पर्टिकुलरली इन द माइंड्स of those who found certain subject hard to master. At a later period, peoples were encouraged. क्या किया गया बेटा? उनको क्या किया गया? बच्चों को अब encourage करना start कर दिया गया later period में। In लर्न इन द होप ऑफ सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड, ठीक है, उनको कहा गया कि उनको रिवॉर्ड मिला जाएगा, मोटिवेट किया गया, रिवॉर्ड दिया गया। रिवॉर्ड क्या होता है? एक टाइप ऑफ मोटिवेशन होती है, जब बच्चे को हम लोग कहते हैं कि वो अच्छा और पढ़े तो उसको हम लोग रिवॉर्ड देना स्टार्ट करते हैं, वो मोटिवेशन में आता है। ओके, पेडागोजी वाले भी समझ लें इस चीज को। दिस आफ्टर टुक द फॉर्म ऑफ मार्क्स अवॉर्डेड डेली और वीकली फॉर वर्क डन एंड समटाइम्स ऑफ प्राइज गिवन एट द एंड ऑफ ईच ईयर टू बेस्ट स्कॉलर्स. Such a system appealed to the competitive spirit, but it often had just as depressing an effect as the older system of punishment on the slow but willing people. The two systems suggest that teachers felt that their people had to be either compelled or bribed to learn. मतलब क्या क्या गया? या तो बच्चों को कंपेल किया जाए, है ना, या तो उनको ब्राइब दी जाए। अब ये रिवॉर्ड है वो ब्राइब में आ गया, है ना गाइस, ये अकॉर्डिंग टू द पैसेज है। चलिए, इन द 19th century, however, there sprang up a different type of teacher. आगे क्या है? पैशनेटली कन्विंस्ड दैट लर्निंग वाज वर्थवाइल फॉर इट्स ओन सेक एंड दैट द लर्नर्स प्रिंसिपल स्टिमुलस शुड बी नीदर एन एंग्जाइटी टू अवॉइड अ पेनल्टी फॉर एम्बिशन टू विन अ रिवॉर्ड बट शी डिजायर टू लर्न। ठीक है, कहा जा रहा है, अब इसमें क्या कहा गया? पैशनेटली एंड 19th century में however there sprang up a different type of टीचिंग आ गई। वहाँ पर जो पनिशमेंट है उनके बच्चे में फेयर जो हो, सीखने के लिए फेयर हो, उसको कम किया जाए, तो बहुत बहुत तरीके से जो टीचिंग है वो चेंज हुई। ठीक है, तो उन्होंने पहले आपको बात की कि ओल्ड टाइप ऑफ टीचिंग कैसी थी, एंशियंट टाइम्स में टीचिंग कैसी थी, कैसी सेंचुरी में कैसे बदल गई, उसके बारे में जो पैसेज है वो बात कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। These teachers use their best endeavors to render the process of learning pleasant, where this was not possible to show that hard plodding would yield result of practical value to the learner. Interest, direct or indirect, became the keyword of instruction, so it has remained. अब देखिए बच्चे, सारा पैराग्राफ रीड करें पर आप लोगों को वो क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं फाइंड आउट हुआ तो फिर हम रीडिंग पर आएंगे। ठीक है, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आप लोगों का? मैम हमारा तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, द अर्लीस्ट मेथड ऑफ मेकिंग पीपल्स लर्न वॉज थ्रो। कैसे पढ़ाया जाता था बच्चों को? पहले लव से, थ्रेट ऑफ पनिशमेंट से या रेपिटिशन से? तो रेपिटिशन तो अलग बात हो गई। पहले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था? हम लोगों को क्या होता था, अपने टाइम में हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता था, अरे अगर हम लोग नहीं करके गए लर्न तो हमें तो मार पड़ने वाली है। सो थ्रेट ऑफ पनिशमेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आ गया भाई? इन विच सेंचुरी डिड द टाइप ऑफ टीचर जनरेट दैट सेड लर्निंग वॉज वर्थ वाइल फॉर इट्स ऑन सेक? ठीक है, तो ये किसकी बात हुई थी? एक ही सेंचुरी की बात हुई है बेटा, इसमें 19th सेंचुरी की बात हुई है। ठीक है,
व्हाट डज द वर्ड इनकरेज मीन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या होता है, एकदम आप लोग देखिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज आंसर देना है, बट आप लोगों को वैसे भी जनरल वे में पता है इसका मतलब होता है मोटिवेट करना, मेंटली सपोर्ट करना बच्चे को। तो यही क्वेश्चंस हैं जो आपके रिलेटेड टू पैसेज आए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी यहाँ से ग्रामर स्टार्ट हो गई। अगर हम लोग इस पर आते हैं तो फैमिली, वैली और रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैली का वैलीज होता है, ब्यूटी का ब्यूटीज होगा, बट वैली का वैलीज कैसे होगा ये देखना है। और हम लोगों ने देखना कि IES किसमें नहीं लगता, इनका अगर प्लूरल बनाए तो किसमें नहीं लगता, रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगता है, ब्यूटीज वैलीज में लगता है IES। अब ये देखना है आपने, ठीक है। फैमिली में लगता है कि नहीं लगता, जल्दी से मुझे कमेंट कर बताना है गाइस, मुझे जल्दी से क्या करना है, कमेंट कर बताना है व्हाट इज द राइट ऑप्शन। ये मैंने आप लोगों को क्या कर दिया, जल्दी से मैंने आप लोगों को रीडिंग द पैसेज तो करवा दिया, बट आप लोगों को अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट में बताना है। और कैसा सेशन लगा आप लोगों को वो भी बताना है, और साथ में हम लोगों को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने अभी तक हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया। तो बाय द टाइम टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। एंड आई होप जितनी भी क्लासेस हो रही हैं हरियाणा टेट TGT के लिए आप लोग उसको एंजॉय करते होंगे। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, बाय टाइम टेक केयर, गुड बाय।